तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में होती क्या है और नॉर्मल इंसान उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकता है और इन सब में डिफरेंस क्या होता है और यूएसए वाले, चाइना वाले और इंडिया वाले अभी एक्चुअल में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बट एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करो कि एक ह्यूमन जो होता है वो दो चीज़ें कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बॉडी से, जो ये पूरी बॉडी है, इससे जोर लगा सकता है या इसके थ्रू कोई ना कोई इसकी हेल्प से काम कर सकता है। ठीक है। सेम चीज़ हमारा माइंड होता है। हमारा माइंड क्रिटिकल चीज़ें सोच सकता है, हमें डायरेक्शन देता है हमारी बॉडी को किस तरीके से मूव करना है। ठीक है। तो 90s 80s में हमने 90s 80s से भी पहले से हमने सॉल्यूशन निकाला था कि हम हमारी बॉडी को कैसे रिमूव करें उन सारे बॉडी वाले कामों से जो हमें रेगुलरली रिपीटेड टास्क में करने पड़ते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे जो सबसे पहली चीज आई थी दैट इज कॉल्ड बैलगाड़ी, जिसके लिए एक बैल होता था खींचने के लिए और एक गाड़ी होती थी, जो दोनों मिलके कॉम्बिनेशन मिलके हमारी हेल्प करते थे। धीरे धीरे हमने इन्वेंट करी कि जो इंजन वाली कार्स होती हैं, उसमें ट्रक भी आता है आपके पास, स्पोर्ट कार भी आती हैं और नॉर्मल कार्स भी आती हैं। जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो क्या है, जस्ट हमारी बॉडी को रिप्लेस किया गया था कि हमें फोर्स ना करना पड़े इस बॉडी को वो हैवी काम करने के लिए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो ये हमारा दिमाग है ना, इसको भी रिप्लेस किया जा रहा है। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। हम इससे क्या करते हैं, थिंक करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं कि इंटेलिजेंटली हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर मेमोरी फीड की जाती है और उसके बाद में ये हमें डायरेक्शन देता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। सेम उसको भी डाटा फीड किया गया है, बट वो ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा फीड किया गया है। तो ये हमारे से बहुत बहुत इनफाइनाइट टाइम इंटेलिजेंट है लेकिन क्रिएटिव नहीं है। इंटेलिजेंट है लेकिन क्रिएटिव नहीं है, बिकॉज क्रिएट तो ह्यूमन ने ही किया है। लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज मत करना कि क्रिएट ह्यूमन ने ही किया है। एक चीज़ सोच के देखो, जैसी एक गाड़ियाँ होती हैं, जो गाड़ी होती है उसके अंदर कहीं ज़्यादा पावर होती है इस ह्यूमन बॉडी से। इस ह्यूमन बॉडी से एक गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। सेम चीज़ इन्वेंट तो हमने वो गाड़ी भी करी थी और इन्वेंट ये एआई भी किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इससे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आपको मैं गाड़ी का एग्जांपल लेके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे एक ट्रक होता है ना, हर एक जो एआई मॉड्यूल होता है उसकी पावर अलग होती है। जैसे एक एक्टिवा होती है और एक ट्रक होता है, एक रोड रोलर होता है, वैसे एक फाइटर जेट होता है। और एक बहुत जितनी हर एक मशीन जो है ना, वो हर एक डिफरेंट टाइप के एआई मॉड्यूल की तरह है। मतलब उसकी पावर अलग है, उसके यूजेस अलग हैं। सेम एआई में है हर एक मॉडल, जिसमें चैट जीपीटी, ग्रोक, आपका जेमिनाई, हर किसी को आप पकड़ोगे ना, हर एक जो मॉड्यूल है उसका अपना एक अलग काम है और उसकी अपनी एक अलग पावर है, उसकी अपनी एक अलग यूनिकनेस है जिसके थ्रू वो खुद को डिफर करता है। लेकिन उस चीज को पहचानने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा यूज है, कौन सा जो इनमें से एआई इंटेलिजेंस जो हैं उनमें से कौन सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप किस तरीके का टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो। जैसे मान लो मेरे को अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना है और अकेले को जाना है, तो हो सकता है मैं एक्टिवा लेके जाऊं, हो सकता है मैं साइकिल लेके जाऊं, हो सकता है मैं गाड़ी लेके जाऊं, हो सकता है मैं फाइटर जेट लेके जाऊं, हो सकता है मैं सिर्फ एयरप्लेन में जाऊं। गॉट इट। सेम चीज इसमें होता है, आपकी अलग अलग टास्क होती हैं, वो अलग अलग मॉड्यूल के ऊपर रन करी जाती हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स पे रन करी जाती हैं, जिसके थ्रू अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं और आप अलग अलग तरीके से सोच पाते हो। बट अभी जो पहले ह्यूमन था ना, उसके पास एक पावर बची हुई थी कि वो सोच सकता है। मतलब पहले जो मशीन्स थी ना, वो मशीन सिर्फ बॉडी का काम कर सकती थी, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती थी। लेकिन एआई इंटेलिजेंस धीरे धीरे हमें रिप्लेस कर रहा है, जैसे बैलगाड़ी को रिप्लेस किया था कार्स ने, और हम लोग अभी उसको इतना इजीली मूव कर सकते थे, किसी भी गाड़ी को, किसी भी सामान को, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह आप कर सकते हो इजीली मशीन्स की हेल्प के थ्रू।
बट एक चीज सोचो, जब आपको वो चीज ऑपरेट करनी ही नहीं पड़ेगी, वो चीज ऑटोमेट हो जाएगी। अभी सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आएंगे और धीरे धीरे हम अभी इसकी तरफ मूव करते हैं कि एक्चुअल में इन सब में क्या डिफरेंस है और हम इसका अपनी डेली लाइफ में यूज कैसे करें ताकि हमें ये ले ऑफ ना कर पाए, हमें ये ले ऑफ ना कर पाए। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं हर एक जो मॉड्यूल है उसके ऊपर। सबसे पहले देखो, ये चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक, तीनों के तीनों जो है ना यूएसए, अगेन पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि उनके पास सोचने का टाइम है। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों के तीनों यूएसए के हैं। एक तो है गूगल का, एक है आपके पास इलोन मस्क का, और ये है सैम ऑल्टमैन। किसका है जी? सैम ऑल्टमैन। इन तीनों का जो डाटा है ना वो बहुत अलग अलग होता है, मतलब जैसे अलग अलग यूजेज होते हैं ना, वैसे इन तीनों का जो डाटा है ना वो अलग अलग होता है। ग्रोक का जो डाटा है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप जिसको आप ट्विटर बोलते हो, जिसके ऊपर हर एक बड़ा पॉलिटिशियन, हर एक बड़ा बिजनेसमैन ट्विटर पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लिंक्डइन पे सेकंड होते हैं, जो टॉप के आपके पास पर्सनैलिटीज होती हैं वो सारी यहीं पे रहती हैं। और इसको ग्रोक को पूरा एक्सेस रहता है किसका? ट्विटर का। मतलब अगर आपको किसी का ओपिनियन जानना है तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसको रन करोगे किसके ऊपर? ग्रोक के ऊपर। जेमिनाई के को एक्सेस है किस चीज का? गूगल का। किसका है? गूगल का है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना वो गूगल का प्रोडक्ट है। अभी एक चीज सोचो, गूगल ऑल ओवर वर्ल्ड एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो जो चैट जीपीटी है वो क्या करता है? चैट जीपीटी इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको एक लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। क्या करता है जी? लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। और वहीं पे चाइना ने भी अपना जो एआई मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड डीप सीक। क्या जी? डीप सीक लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। और हमने जो करा था वो करा था परप्लेक्सिटी। इसका नाम बहुत बड़ा है भाई, स्पेलिंग आप देख लेना, मैं बता देता हूँ। इंडिया का जो एआई मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड परप्लेक्सिटी। बट ये जो तीनों है ना वो बहुत पावरफुल है। इनको समझने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे हमारे पास एक कार है दैट इज कॉल्ड टाटा सफारी आज के टाइम की, या फिर जो टाटा का सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको दिखता हो वो। और वहीं पे एक है जी वैगन, एक है टाटा सफारी और एक है जी वैगन। उन दोनों में जितना डिफरेंस है ना उतना ही परप्लेक्सिटी और आपका चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक में है। पावर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जितनी पावर है, उसकी जैसी बिल्ड क्वालिटी है, उसकी जितनी हाइप है, उसके पास जितना ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा है, उसके पास जितनी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी की थिंकिंग है ना, जितनी उसके अंदर पावर है ना, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ यूएसए के प्रोडक्ट्स में ही मिलती हैं। आपको चाहे कोई भी आके कितना भी बोले कि इनके अलावा हमारे पास बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, तो एक्चुअल में वो है नहीं, जस्ट आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गॉट इट। अब एक चीज़ आती है कि नॉर्मल लोग डेली लाइफ में एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अवर क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका हमारा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो एक चीज देखो, जब हमने हमारे को रिप्लेस किया गया था बैलगाड़ी से इंजन वाली गाड़ी पे, तो हमने क्या किया था? सिंपल सा सोच के देखो, हमने उसको ऑपरेट करना सीखा था। क्या किया था जी? ऑपरेट करना सीखा था कि हम इस मशीन को हमारी हेल्प के लिए किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इंडियंस एआई मॉड्यूल को, बहुत लोगों को तो पता नहीं है, और पता भी है तो उनको ऑपरेट करना नहीं आता है कि हम एक्चुअल में हमारी लाइफ में इस एआई मॉड्यूल का यूज कैसे करेंगे। गॉट इट। तो हर एक एआई मॉड्यूल को, जितने भी हैं, ग्रोक, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, चैट जीपीटी, इनको आपको ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा और आपको अपनी डेली लाइफ को और इजी बनाना है। बिकॉज ये सारे ऑटोमेशन पे किसी भी चीज को डालने में आपका ऐसा लगाते हैं कि जैसे अगर आप कोई काम खेत में कुछ हल जोत रहे हो और वो जोतने में आपको 3 दिन लगने ना, और ट्रैक्टर के थ्रू आप उसको 2 घंटे में कर देते हो, तो अगर आपको किसी टास्क में 2 साल लगनी है ना, तो इनके थ्रू आप 10 दिन में ही कंप्लीट कर दोगे।
2 साल लगनी है, तो इनके थ्रू आप 10 दिन में ही कंप्लीट कर दोगे। गॉट इट। तो ये होता है कि आपको ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। डेली जो आपकी टास्क है ना, वो इनको देना शुरू करो। धीरे धीरे जब आपको समझ में आएंगी तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि इनको कमांड कैसे दी जाती है। क्या कमांड इनको कैसे दी जाती है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे आप गाड़ी में पहले स्टीयरिंग घुमाना सीखते हो, उसके बाद में गियर लगाना सीखते हो, ब्रेक वगैरह, सेम सारी चीजें इसमें होती हैं। आपको धीरे धीरे इनको ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आपकी टास्क है, इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी ये टास्क है, इसको आप प्रॉपर हायर एफिशिएंसी के साथ में, अगर इसको इस फील्ड का टॉप इंसान करता तो कैसे करता, वो आप इनसे पूछोगे ना, तो आपको ये परफेक्ट वो आंसर देंगे जो एक टॉप पे बैठा इंसान आपके लिए करके देता। गॉट इट। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि Amazon ई कॉमर्स में एआई से प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, इनको हमें ऑपरेट करना सीखना है। तो एक चीज देखो, ये लोग डाटा एनालिस्ट में, डाटा एनालिटिक्स जो होता है उसमें हमसे कई गुना ज्यादा हायर एक्यूरेसी से उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है एक्चुअल में, सबसे पहले आप जिस भी एक डाटाबेस के प्रोडक्ट पे जाना चाहते हो ना भाई, मान लो कि मैं उस नीश में जाना चाहता हूँ, उस नीश के जिस प्रोडक्ट में आप जाना चाहते हो, सबसे पहले ये देखो कि कौन सा प्रोडक्ट इस फील्ड में सबसे बेस्ट चल रहा है। गॉट इट। उसके बाद में जितने भी उसके रिव्यूज हैं, उन रिव्यूज में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसको बार बार कस्टमर्स हाईलाइट कर रहे हैं कि जी हमें इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या करोगे, 100 से 200 उसके जो अब कमेंट्स हैं ना, जिनके ऊपर 1 से 2 स्टार आए हुए होते हैं, उनको उठा के आप हर एक जो जो मॉड्यूल है उसके अंदर वो सारे कमेंट्स डालोगे और उसको प्रॉपर बोलोगे कि कस्टमर्स को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और मैं इस प्रोडक्ट को रीडेवलप कैसे कर सकता हूं। गोट इट। आपको ये प्रॉपर बताना पड़ेगा चैट जीपीटी और हर एक उसको मॉड्यूल को कि मैं एक प्रोडक्ट रिक्रिएट कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे आपको ऑल ओवर वर्ल्ड का जो डाटा है और उसका सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे और आप एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओगे। गॉट इट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कॉल्ड एआई वर्सेस ह्यूमन, किसकी पावर ज्यादा है। एआई वर्सेस ह्यूमन, किसकी पावर ज्यादा है। तो अगेन देखो, हम लोग ह्यूमंस हैं और एक गाड़ी है, ट्रक पकड़ के चलो, हम लोग ह्यूमन हैं और एक ट्रक है। मैंने एक मीडियम सा प्रोडक्ट लिया है जो ट्रक है, और एक चीज हमारी थिंकिंग है और एक चैट जीपीटी है। गॉट इट। चैट जीपीटी के पास ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा है और हमारे पास हमारे सराउंडिंग से लेके और जो हमारे आसपास के जितने लोग थे या आज तक हमने जितनी पढ़ाई करी है या हमने आज तक जो देखा है, सुना है, समझा है, उसके अलावा हमारे पास कोई डेटा नहीं है। हम लोग नहीं समझ सकते कि चाइनीज कैसे बात करते हैं, फ्रेंच कैसे बात करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी हमसे कई गुना ज़्यादा कर सकता है। अगेन जैसे एक ट्रक में जितनी पावर होती है ना, ट्रक के आगे जाके मैं खड़ा होकर कह दूं जी मैं तो आपसे पावरफुल हूं, भाई कहने से नहीं होता। वो डाटा रिच हैं, आपसे ज़्यादा उनके पास लर्निंग पावर्स हैं, वो हमसे ज़्यादा सीख सकते हैं, वो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, वो हमसे ज़्यादा लोगों से डेली बात करते हैं। आप कैसे सीखते हो, लोगों से बात करके या किसी चीज़ को लिख के, पढ़ के, किसी से सुन के। एक चीज़ सोच के देखो, एक पूरी जो वर्ल्ड है उसमें 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ में से लगभग 200 करोड़ लोग डेली एक जो डेटाबेस है उससे बात कर रहे हैं। तो उसके पास डेली 200 लोगों से, 200 करोड़ लोगों से वो बात कर रहा है और हम पूरे दिन में 20 लोगों से बात कर रहे हैं। तो खुद सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन एक्चुअल में ज्यादा पावरफुल होएगा थिंकिंग के लेवल पे। समझ गए। क्योंकि एआई हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट
बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च में जाओगे तो क्रिएटिविटी जो है ना हम में ज़्यादा है, इसीलिए बार बार बोला जाता है फोकस करो क्रिएटिविटी पे कि हम इन सब को यूज़ कैसे करेंगे हमारी लाइफ को और इजी बनाने के लिए, और ज़्यादा इजी बनाने के लिए, और ये आपको सीखना ही पड़ेगा और आपके पास इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो फोकस करो कि मैं इसको कैसे सीख सकता हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अब आता है कि आने वाले टाइम में एआई एजेंट कौन सी जॉब रिप्लेस कर देगा। अब आता है जी एआई एजेंट क्या होता है। एआई एजेंट आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि हर एक इंसान के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दिया गया जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब एक चीज़ सोचो, हर एक इंसान की अपनी एक प्रॉब्लम है, हर एक इंसान की अपनी एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कोई वीडियो क्रिएटर है तो उसको क्या चाहिए, उसको उसके सामने कैमरा चाहिए, उसको उसके आगे एक स्क्रीन चाहिए, उसके पीछे एक जो बोर्ड है वो चाहिए। गॉट इट। सेम चीज मान लो कोई मजदूर है, उसको क्या चाहिए, समझ गए। जो एक मतलब एक हेल्पर है उसको क्या चाहिए, ठीक है। एक डाटा एनालिटिक्स है उसको क्या चाहिए। तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट रेडी करना, दैट इज कॉल्ड एआई एजेंट। और आने वाले टाइम में एआई एजेंट इतना ज़्यादा आने वाला है कि आपके लिए हर एक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफरेंट होगा, जैसे हम हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, समझ गए। लाइक एज कि जैसे मान लो ये मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। अगर मैं खुद करने लग जाऊं, जैसे मान लो मेरे को किसी से बात करनी है तो मेरे पास दो ही सोल्यूशन है, इससे मैं उठा के बात करने लग जाऊं, और दूसरी चीज़ कि मैं उसके पास पर्सनली जाऊं, ठीक है। अब मेरे को कहीं पे चल के जाना है, या तो मैं मेरी एक्टिवा से चला जाऊं, या मैं मेरी गाड़ी से चला जाऊं, या फिर मैं एक अपना जो जेट होता है उससे चले जाऊं। गॉट इट। तो आपके टाइम को कम करना और आपके लिए ज़्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एआई एजेंट। वैसे ही हर एक चीज़ में एआई एजेंट आ रहा है। जैसे मान लो सबसे पहले गूगल था, गूगल को किसने रिप्लेस किया, चैट जीपीटी कर रहा है, चैट जीपीटी कर रहा है, हर एक एआई एजेंट कर रहा है। एआई एजेंट का मतलब है जो भी आपको प्रॉब्लम अभी आ रही है मशीन से रिलेटेड नहीं, थिंकिंग से रिलेटेड, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय एआई एजेंट, जाके आपको वो टास्क करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी अब वो नहीं आएगी, समझ गए। दैट इज कॉल्ड एआई एजेंट। और हर एक काम के लिए एक अलग से एआई एजेंट बनेगा, और वो सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम में 2030 तक स्कोप इसी की है। तो आप अपना फोकस करो कि हम लोग एआई एजेंट्स को कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है वाई बिग कंपनीज आर डूइंग मैसिव ले ऑफ्स। ले ऑफ्स का मतलब होता है वर्कर्स को काम से निकालना। ऐसा क्यों हो रहा है, बट एक चीज देखो, मजदूर हैं, 5 मजदूर हैं, एक खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक इंसान गया ट्रैक्टर लेके आया, उसको एक पर्टिकुलर कॉस्ट पड़ी कि जी ये कॉस्ट पड़ेगी, बट ये दिन रात काम कर सकता है, आप इसे जितना करवाना चाहो ये कर सकता है। वैसे ही आपके जो एआई एजेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल उस ट्रैक्टर की तरह हैं, जो 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 छोटा मोटा काम करते हैं ना, डाटा एनालिटिक्स का काम करते हैं, किसी के लिए कॉल सेंटर पे काम करते हैं, किसी के यहाँ पे जाके दिहाड़ी करते हैं, उनको रोबोट अभी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो उन सारे कामों को एक पर्टिकुलर जो ऑटोमेशन पे डालना, ठीक है, एक काम 10 लोगों का काम कर पाए उससे कम टाइम में, तो उसको बोलते हैं कि आपने उस काम को ऑटोमेशन पे डाल दिया ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में। तो कंपनियां इसीलिए लोगों का मैसिव ले ऑफ कर रही हैं, उनको निकाल रही हैं, बिकॉज जो काम 10 लोग मिलके करते थे उसको रिप्लेस कर दिया है एक एआई एजेंट ने, या फिर एक ऐसे सॉफ्टवेयर में जो उनसे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में 24/7 पूरा ईयर काम करेगा, और उनसे कई गुना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करेगा। समझ गए ज्यादा लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। आपके लिए भी यही है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो, हर एक चीज का पर्सपेक्टिव समझो कि वो चीज एक्चुअल में ऐसा क्या कर रही है यार, कि वो हमें रिप्लेस कर रही है, और हमारे अंदर ऐसी क्या क्रिएटिविटी है जो हम उसको बीट कर पाएंगे या फिर उसको यूज कर पाएंगे हमारे लिए। जैसे ट्रैक्टर को भी तो कोई चलाता ही है ना,
समझ गए। लेकिन अगेन एआई उसको भी रिप्लेस कर रहा है, तो आपको अभी एआई ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, जैसे आपने ट्रैक्टर ऑपरेट करना सीखा था। बट ट्रैक्टर ऑपरेट करना हमारे लिए बहुत ईजी था क्योंकि वो बॉडी से होता था। लेकिन एआई जो ऑपरेट करना है वो आपको दिमाग से ऑपरेट करना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और हमारी तरह जो रिपीटेड टास्क होती है ना, उसको हर एक चीज़ को रिप्लेस किया जाएगा एआई के साथ। समझ गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एआई टैक्सी ड्रोन डिलीवरी ऑटोमेशन फ्यूचर कैसा दिख रहा है। तो देखो, एआई टैक्सीज का मतलब क्या है। चाइना में ऑलरेडी एआई टैक्सी चल रही हैं जो फुल ऑटोमेशन में हैं। उनको अपना पेट्रोल का पता है, उनको अपना किस कस्टमर को कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ पे टर्न लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, कहीं पे कोई आगे आ रहा है तो कब ब्रेक मारना है, कब एक्सेलरेट, A to Z उनको पता है। अगर उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी उनको पता है। तो टैक्सी ड्राइवर्स आने वाले आप यूं मान के चलो, ठीक है मान लिया कि 2050 तक तो जाएंगे, 2025 है अभी, 2050 तक ये तो खत्म हो जाएंगे जो आपके टैक्सी ड्राइवर्स हैं, क्योंकि वो भी एआई पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगेन वो 24/7 ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में काम कर सकते हैं। अगेन लर्न ऑपरेट हाउ यू कैन लर्न एआई ड्रोन डिलीवरी। ड्रोन डिलीवरी यूएसए में हो रही है। ड्रोन डिलीवरी यूएसए में हो रही है, मतलब आप ऑर्डर दोगे 30 मिनट में ऑर्डर आपके घर पे आ जाएगा। जो भी आपने ऑर्डर किया होगा वो कितने टाइम में, 30 मिनट में ड्रोन डिलीवरीज हो रही हैं अमेजोन पे यूएसए के अंदर। धीरे धीरे हर एक चीज़ होती कि आने वाले 10 साल के बाद में जो चीज़ आज के टाइम पे यूएसए में हो रही है वो आपके इंडिया में आ जाएगी। तो आने वाले 10 साल के बाद में ये भी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा और बहुत नॉर्मल होगा हमारे लिए। तो आज फोकस करो कि आज आप क्या कर सकते हो। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आप रिपीटेड टास्क करते हो उनको इजीली कोई भी एआई मॉड्यूल हैंडल कर लेगा। और आने वाले 2050s तक रोबोट्स भी एक अच्छी खासी अमाउंट में आ जाएंगे। वैसे ही जैसे हमारे पास हर एक बंदे के पास एक व्हीकल होता है जिसको हम यूज़ करके टाइम से फटाफट पहुंच जाते हैं, वैसे ही एआई रोबोट्स आ जाएंगे और उनके अंदर एक इतनी इंटेलिजेंस होगी कि वो हम ह्यूमंस को इजीली रिप्लेस कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे। अगेन तुम्हें और ज़्यादा क्रिएटिविटी पे जाना पड़ेगा, तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ेंगी जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों, तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा इजी बनाएं और तुम लाइफ को और ज़्यादा इंजॉय करो। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पूरी लाइफ कमाने के लिए नहीं आए हैं। चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं, जितना जल्दी खुद को चेंज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी इसमें क्वेश्चन आया है, फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2050 टू 2030 में एआई कौन कौन सी बिलियनियर्स अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। बिलियनियर्स अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है आप ऐसा 25 से लेके 2030 तक कौन सी ऐसी लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करोगे एआई एजेंट्स के थ्रू। एआई एजेंट्स के थ्रू जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करता हो, बहुत ज़्यादा कम लोगों की उसमें नीड हो और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आप बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को एक साथ में सोल्व करोगे। दैट इज़, और हर एक बंदे से आप ज़्यादा नहीं 100 रुपये ही ले रहे हो, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड बिलियनियर अपॉर्चुनिटी। और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा खुल रही हैं। आप इसको बिल्कुल ऐसा देख लो कि यार ये जो एक प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है इसको भी एआई के थ्रू रिप्लेस किया जाएगा। मतलब आप जो मेरे को पीछे कुछ लिखना है मान लो, तो मुझे वो बोल के लिखना नहीं पड़ेगा, मैं सोचूंगा और वो लिखा जाएगा। मैं सोचूंगा और वो लिखा जाएगा। समझ गए। अभी जैसे मान लो एक्टिवा पे कोई चीज़ हमें लेके जानी है, आगे आगे ऐसी फ्यूचरिस्टिक बाइक्स आ रही हैं जिनको आपको ऑपरेट करना ही नहीं है, वो ऑटोमेट हो रखी हैं। समझ गए। तो ये आपको चैनलाइज करना पड़ेगा यार कि कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं 2030 तक जिसके अंदर मैं अभी पार्ट लेके एक अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। समझ गए। बहुत क्लियरली
क्रिस्टल सोचो कि यार मुझे लाइफ में जेन्युइनली आगे बढ़ना है, और भाई उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ जो ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं। बिकॉज हम लोग हर बार ऐसा ही करते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके 20 साल बाद हमें पता चलेगा कि यार इस चीज़ में उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए था, जब अच्छे अच्छे लोग ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे थे, और हम वो सारी चीज़ें छोड़ के बेतुकी बातों में फंसे हुए होते थे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अभी भी इसमें कोई चीज़ रहती है तो आप मेरे पास कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, उसको प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उसका रिप्लाई दे दूं। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, और धीरे धीरे मैं आपको एआई एजेंट बनाना भी सिखा दूंगा, समझ गए, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लाइफ में और आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, अभी के लिए डाटा बाय बाय, इसको कंप्लीट करो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट, बाय बाय।